हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे पाठ 13 ग्राम्य जीवन। ठीक है, पाठ 13 पढ़ेंगे ग्राम्य जीवन। इसके कवि हैं मैथिली शरण गुप्त। ठीक है, मैथिली शरण गुप्त। आइए सीखें। इसमें सीखेंगे ग्राम जीवन व संस्कृति का सामान्य ज्ञान। दूसरा, सौंदर्य बोध का भाव जगाना। सर्वनाम शब्दों की पहचान। ठीक है, इस पाठ में हम सीखेंगे ग्राम जीवन व संस्कृति का सामान्य ज्ञान कि गांव में कैसा जीवन है, वहाँ की संस्कृति क्या है, उसके बारे में। ठीक है, सौंदर्य बोध पद हैं जो, और सर्वनाम शब्दों को पहचानना। सबसे पहले पद शुरू करते हैं। पहला पद है आह, ग्राम्य जीवन भी क्या है, क्यों ना इसे सबका मन चाहे। थोड़े में निर्वाह यहाँ है, ऐसी सुविधा और कहाँ है। यहाँ शहर की बात नहीं है, अपनी अपनी घात नहीं है। आडंबर का काम नहीं है, अनाचार का नाम नहीं है। ठीक है, पहला पद है। इस पद में सबसे पहले हम अब इसमें लिखेंगे तो सबसे पहले संदर्भ लिखेंगे। संदर्भ होगा प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक सुगम भारती के पाठ 13, ठीक है, ग्राम जीवन से लिया गया है। इसके कवि श्री मैथिली शरण गुप्त जी हैं। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा संदर्भ। फिर इसमें लिखेंगे प्रसंग। प्रसंग होगा प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने गांव के जीवन की विशेषता को बताया है। ठीक है, इसमें से जो प्रसंग होगा वो होगा कि प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने गांव के जीवन की विशेषताओं को बताया है। अर्थ है आह, ग्राम जीवन भी क्या है, क्यों ना इसे सबका मन चाहे। ठीक है, कवि आगे लिखते हैं कि आह, गांव का जीवन क्या कहना। ठीक है, गांव का जो जीवन है उसके बारे में क्या कहना। ठीक है, बहुत ही अच्छा जीवन है, क्यों ना इसे सबका मन चाहे। ठीक है, इसलिए सचमुच में यह इतना अधिक सुंदर है कि इसे सब चाहते हैं, सबके मन को यह भला लगता है। ठीक है, थोड़े से निर्वाह यहाँ हैं, ऐसी सुविधा और कहाँ है। ठीक है, आगे कवि कहते हैं कि क्यों ना इसे चाहें। ठीक है, इसे ऐसा कौन है जो इसे बार बार नहीं चाहेगा। इसकी सबसे अधिक अच्छाई यह है, ठीक है, जो अच्छाई है, विशेषता है, वो यह है कि थोड़े में, ठीक है, यहाँ पर जो सुविधाएं हैं वो थोड़े सुविधाओं में ही सबका गुजर हो जाता है, सबका काम चल जाता है। ठीक है, निर्वाह हो जाता है, थोड़ी सी सुविधाओं में सबका निर्वाह हो जाता है। ऐसी सुविधा और कहाँ है। ठीक है, कवि यहाँ लिखते हैं, कहते हैं कि इस तरह की सुविधा और कहाँ हो सकता है, और कहीं नहीं है। यहाँ शहर की बात नहीं है, अपनी अपनी घात नहीं है। अब यहाँ कवि कहते हैं कि इस गांव के जीवन में यहाँ शहर की कोई बात नहीं है, इसलिए यहाँ कोई शहरी विशेषता नहीं है। ठीक है, यहाँ पर शहर की कोई बात नहीं है। ठीक है, इसलिए यहाँ शहरी कोई विशेषता नहीं है, अपनी अपनी घात नहीं है। ठीक है, यहाँ पर किसी भी प्रकार का किसी से कोई दोष नहीं है। ठीक है, इसलिए यहाँ शहरी कोई दाव पेंच नहीं है, छल नहीं है। ठीक है, आडंबर का काम नहीं है, अनाचार का नाम नहीं है। यहाँ पर किसी प्रकार का कोई आडंबर या दिखावा नहीं है। ठीक है, सबका जीवन सरल जीवन है। ठीक है, किसी प्रकार का अन्याय नहीं है, अनाचार का नाम नहीं है। ठीक है, किसी भी प्रकार के यहाँ पर किसी तरह का अनाचार दुराचार दिखाई नहीं देता। नेक्स्ट है सीधे साधे भोले भाले हैं ग्रामीण मनुष्य निराले। एक दूसरे की ममता है, सब में प्रेमी समानता है। यद्यपि वे काले हैं तन से, पर अति ही उज्ज्वल हैं मन से। अपना और ईश्वर का बल है, अंतःकरण अतीत सरल है। ठीक है, अब इस पद में कवि ये बताना चाहते हैं, ठीक है, प्रस्तुत पद का जो प्रसंग है, संदर्भ पूर्व रहेगा। प्रसंग है कि प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने गांव के लोगों की अच्छाइयों को बताते हुए
उनका वर्णन किया है। ठीक है, यहाँ बताया है कि गांव के लोगों में कौन कौन सी अच्छाइयाँ हैं।